बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब पे ये मेरी पहली वीडियो है और मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा भी आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस लाता हूँ। इस वीडियो बनाने का मकसद आजकल के दौर में जो डोंकी ट्रेडिंग, पहले कहा जाता था हॉर्स ट्रेडिंग, पिछले दौरों में हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता था कि घोड़े खरीदे और बेचे जाते थे सियासत के अंदर, लेकिन अब ये सिचुएशन नहीं है। अब घोड़ों की जगह गधों ने ले लिया। शायद गधे जो हैं वो ज़्यादा महंगे हो गए घोड़ों की निस्बत, या गधों का रेट बहुत ज़्यादा हो गया। तो आज की सियासी सूरत हाल के ऊपर सबसे पहले तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ कि आवाज़ आपको कुछ अच्छी नहीं आ रही होगी, क्लियर नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक मेरी बात पहुँच सके। आजकल के सियासी हालात के हवाले से एक बहुत अहम बात करना चाहता हूँ। साथ में आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक जगह है जिसको फेरी मेडोज़ कहा जाता है। ये गिलगित बल्तिस्तान में उसके साथ नागा पर्वत की पहाड़ियों के साथ एक वादी नुमा जगह है जो एक पार्क भी कहा जाता है। वहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत जगह है और वहाँ पे जाने के लिए आपको इंतहाई मुश्किल हालात से, मुश्किल रास्तों से गुजर के जाना पड़ता है, क्योंकि जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको ऐसा लगता है आप किसी जन्नत में आ गए। तो जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके लिए आपको जो सहारा लेना पड़ता है वो दो चीज़ों का होता है। एक तो आप शुरू में सफ़र का आगाज़ करते हैं तो आपको एक जीप लेनी पड़ती है। जीप वाले आपको इंतहाई मुश्किल रास्तों से गुजारते हुए वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ तक आगे रास्ता तंग हो जाता है और वहाँ से आगे जीप नहीं जा सकती है। उसके आगे आपको गधों पे सफ़र करना पड़ता है। उसमें आपको किन किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जब सफ़र का आगाज़ करते हैं तो जीप वाले आपको पूरी तरह से हौसला देते हैं कि आप लोगों ने अपना सफ़र हमारे साथ शुरू करें, जितना सामान आप ले आना चाहते हैं वो भी साथ ले लें, हम आपको बाहिफ़ाज़त आपकी मंजिल तक पहुँचा लें। तो आप जैसे ही उनके झांसे में आते हैं, सफ़र का आगाज़ करते हैं, अपना सामान जीप में लादते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा भी हो सकता है। आप जब रास्ते में सफ़र का आगाज़ करते हैं तो इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते होते हैं, बड़े ख़तरनाक रास्ते होते हैं। और ये रास्ते जो आपको मैं बता रहा हूँ दुनिया के दूसरे बड़े ख़तरनाक रास्तों का नाम दिया गया है इन रास्तों को। इन रास्तों के ऊपर सफ़र करते हुए आपको खौफ महसूस होता है। चारों तरफ इंतहाई ख़तरनाक किस्म की घाटियाँ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप सफ़र करते जाते हैं जीप वालों की महारत देख के आपका खौफ कम हो जाता है और आप समझते हैं कि ये लोग आपको बाहिफ़ाज़त आपकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। रास्ते में जब आप ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पे इंतहाई मुश्किल रास्तों का आगाज़ होता है, आगे जीप नहीं जा सकती, तो ये लोग आपसे कहते हैं कि आप लोग हम आगे नहीं ले जा सकते, तो अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप तो यहीं उतर जाएं और हमारे साथ वापस चलें, हम आपको वापस ले चलते हैं। दूसरा रास्ता ये कि आप पैदल ही चल पड़ें। अब जाहिर बात है वो ऐसी जगह है जहाँ आप मकामी लोगों की गाइडलाइन के बगैर नहीं जा सकते, इंतहाई मुश्किल रास्ते हैं। तो आप ज़ाहिर बात है वहाँ किसी जानवर का शिकार हो सकते हैं, किसी घाटी में जाके गिर भी सकते हैं, तो आप अपने सफ़र को डेंजरस नहीं बनाएंगे। साथ में आपसे वो ये कहते हैं कि आप अपने यहाँ के मकामी लोगों से रब्ता करते हैं, वो आपको गधे प्रोवाइड करेंगे, साथ में वो खुद भी होंगे। तो गधों पे आप बैठ जाइएगा, सामान भी आपका लोड उसमें लाद लेंगे और आपको वहाँ तक ले। जाहिर बात है अब जो जीप में आप सामान लेके गए होते हैं वो जितना सामान आप गधों में नहीं ला सकते, तो अब बाकी सामान आपको जीप वालों को देना पड़ता है। अब आप सफ़र का आगाज़ जब करते हैं तो थोड़ी दूर तक तो आप चलते हैं, लेकिन आगे गधे चलना बंद कर देते हैं। तो जीप वाले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप नीचे उतरें ताकि गधे का जो बोझ है थोड़ा कम हो और आसानी से सफ़र का आगाज़ कर सकें। आप नीचे उतर जाते हैं, पैदल चलना शुरू कर देते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं तो गधे एक बार फिर ज़िद कर लेते हैं, रुक जाते हैं। अब आपको मालकान कहते हैं कि आप ऐसा करें, यहाँ से आप सामान को अपने ऊपर खुद से उठा लें और इसको ताकि हम आगे तक जा सकें। अब रास्ता इतना ज़्यादा हो चुका होता है अब या तो आप वापस जा सकते हैं, ना ही गधे वालों के साथ आपकी बहस कर सकते हैं। आप अपना सामान अपने कंधे पे लटकाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। आगे जैसे जैसे आप चलते जाते हैं गधे की ज़िद बढ़ती चली जाती है। कई जगहों पे गधा रुक जाता है। अब गधे को आगे ले जाने के लिए आप वहाँ पे नहीं छोड़ सकते, तो मालिक आपसे कहता है कि आप इसको आगे से खींचें, मैं इसको पीछे से धक्का लगाता हूँ। आप उसको आगे से खींचते हैं, वो उसको धक्का लगाता है, लेकिन बाज़ औक़ात आपसे खींचा भी नहीं जा रहा होता, तो आप उसको दे देते हैं, उसको धक्का लगाते हैं गधे को, और उसका मालिक उसको आगे की तरफ खींचता है। ये सिचुएशन जारी रहती है, उस वक्त तक जारी रहती है जब तक कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। जब आप अपनी मंजिल पे आप पहुंच जाते हैं तो आप इस काबिल नहीं होते कि आप उस वादी को अच्छे तरीके से देख सकें। तो अब यहाँ पे ये कहानी पाकिस्तान में भी ऐसी है। पाकिस्तान में हुकूमतें स्टार्ट होती हैं, जीप वाले उसको सहारा देते हैं
اس کے بعد آپ کو گدھوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. آپ کے پاس بیچ مندھار میں ایسی سچویشن آ جاتی ہے جہاں پہ آپ کو یا تو واپس آنا ہوتا ہے, آپ واپس نہیں جانا چاہتے, آپ اس خوبصورت وادی کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کو گدھوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. گدھوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑتا ہے, گدھے کے ان مالکان کی ہر بات بھی ماننی پڑتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایسی جگہیں جہاں پہ انتہائی خوبصورتی ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں, روڈ کو اچھا کیا جائے تاکہ لوگ وہاں سے آسانی کے ساتھ جا کے اپنا سفر کا آغاز کر سکیں. دوسری بات یہ کہ آپ کسی بھی سفر کا آغاز کریں تو گدھوں کے اوپر یا جیپ والوں کے اوپر زیادہ بھروسہ نہ کریں, کسی بھی وقت آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں, آپ کو ذلیل و خوار بھی کر سکتے ہیں. میری ساری بات کا تعلق آج کل کے ہونے والے حالات کی ڈونکی ٹریڈنگ سے نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو پاکستان کے خوبصورت وادی جس کا نام میں نے فیری میڈوز بتایا ہے وہاں پہ جانے کے لیے, پاکستان کے گلگت بلتستان کے علاقے میں ہے, انتہائی خوبصورت وادی ہے. آپ بھی وہاں جائیں اور کوشش کریں کہ آپ جیپ والوں کے ساتھ پہلے سے معاملات طے کر لیں. گدھوں کے ساتھ جب آپ گدھے لیں تو ان گدھوں والوں کے ساتھ بھی اور ان گدھوں کے ساتھ بھی اگر آپ کی بات چیت ہو سکتی ہے تو آپ ان کے ساتھ بھی معاملات طے کریں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.